प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं देवेश कुमार। आज हम बात करने वाले हैं दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाले बल की। काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, काफी इजी है। वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। चलो देखते हैं। तो दो समांतर धारावाही तारों के बीच बल। इसका डेरिवेशन होना है। अभी हम इसका फिगर बनाते हैं। फिगर बनाने में देखिएगा कि हमारे पास कितने दो तार होंगे। एक तार हमारे पास ये है और एक तार हमारे पास ये है। दो तार हैं, मान लेता हूं ये तार PQ है और ये तार हमारे पास RS है। इसमें धारा हमारे पास बह रही है I1 और इसमें धारा बह रही है हमारे पास I2 और एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। अब आप सोचेंगे कि इनके बीच बल कार्य क्यों करेगा? बल कार्य करेगा चुंबकीय क्षेत्र के कारण। किसके कारण काम करेगा? चुंबकीय क्षेत्र के कारण काम करेगा। जैसे तार हमारे पास PQ में धारा बह रही है तो इसमें इसका एक चुंबकीय क्षेत्र होगा और तार RS में भी धारा कौन सी बह रही है? I2 बह रही है, जिसके कारण भी चुंबकीय क्षेत्र होगा। जो तार PQ पर जो बल लगेगा वो लगेगा तार RS के चुंबकीय क्षेत्र के कारण। और यदि तार RS पर जो बल कार्य करेगा वो बल कार्य करेगा तार PQ के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के कारण। चलो देखते हैं, लिखते हैं पहले। माना दो समांतर धारावाही तार PQ तथा RS जिनमें I1 व I2 एम्पियर की धारा बह रही है, एक दूसरे के समांतर आमने सामने स्मॉल r दूरी पर रखे हुए हैं। माना तारों की लंबाई कितनी बेटा? L। ठीक। अब बात आती है चुंबकीय क्षेत्र की। सबसे पहले ये तार अपने चुंबकीय क्षेत्र में होगा तो इसके कारण जो बल कार्य करेगा वो तार RS के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के कारण कार्य करेगा। अब इसके लिए आपने पढ़ा था कि गतिमान आवेश पर बल से धारावाही चालक पर बल का फॉर्मूला वहां था F = हमारे पास क्या था? F = था हमारे पास IVL sin थीटा। हमारे पास क्या फॉर्मूला था? F था हमारे पास IVL
साइन थीटा। अगर हम तार पी क्यू पर लगने वाले बल की गणना करना चाहते हैं तो इसमें आई तो हमारे पास है, आई कितनी हो जाएगी हमारे पास, I1 हो जाएगी, एल लंबाई हो जाएगी, बी हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र है। तो वो चुंबकीय क्षेत्र हम क्या करेंगे, तार पी क्यू के कारण तार आर एस पर लगने वाले चुंबकीय क्षेत्र की गणना कर लेंगे, थीटा। अब थीटा के लिए यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र और धारा के बीच में कोण कितना होगा, वो कोण में ज्ञात करना पड़ेगा, तो हम थीटा का मान लगा पाएंगे। चलो देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होगी। अब देखिएगा जैसे यहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाहते हैं तो हमारे पास क्या करते हैं कि अंगूठा हमारे पास इस दिशा में चला गया, उंगलियां किस दिशा में जाएंगी, इस तरफ जाएंगी, अंदर की तरफ जाएंगी, तो चुंबकीय क्षेत्र किस तरफ चला जाएगा, इस तरफ, अंदर की तरफ चला जाएगा। जब इधर से निकल के आएगा चुंबकीय क्षेत्र तो हमारे पास किस तरफ होगा, बाहर की ओर, बाहर की ओर होगा। धारा किस तरफ है हमारे पास, ऊपर की ओर है। चुंबकीय क्षेत्र हमारे पास किस तरफ है, किस तरफ है, बाहर की ओर है। जब चुंबकीय क्षेत्र हमारे पास बाहर की ओर है, धारा किस तरफ है, ऊपर की ओर, तो इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, इनके बीच में एंगल होगा कितने का हो जाएगा बेटा, वो एंगल हो जाएगा हमारे पास 90 का, 90 अंश का हो जाएगा। तार पी क्यू की धारा के कारण तार आर एस के किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र V बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, V बराबर हमारे पास हो जाएगा म्यू 0/2 पाई I1 अपॉन कितना हो गया हमारे पास, R। अब देखते हैं तार आर एस की L लंबाई पर लगने वाला बल F बराबर I2 BL साइन थीटा। अभी आपको बताया गया था कि अगर यहाँ पे इस तरीके से देखा जाए तो कंडीशन हमारे पास क्या रहेगी, चुंबकीय क्षेत्र किस तरफ चला जाएगा, अंदर की तरफ चला जाएगा, और जब इधर निकल गया तो किस तरफ हो जाएगा, बाहर की तरफ हो जाएगा, यूँ अपवार्ड हो जाएगा, इस तरफ किस तरफ हो जाएगा, इनवार्ड हो जाएगा, अंदर की तरफ। तो हमारे पास थीटा कितना रहेगा, थीटा बेटा हमारे पास रहेगा 90। जब थीटा हमारे पास 90 रहेगा तो बट थीटा बराबर 90 और v इज इक्वल टू हमारे पास है म्यू 0/2 पाई I1/R। तो F बराबर हो जाएगा हमारे पास I2, B की वैल्यू कितनी है, म्यू 0/2 पाई I1/R इंटू L और इंटू हमारे पास कितना रहा साइन 90। और साइन 90 की वैल्यू बेटा कितनी होती है, साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है बेटा, 1 होती है। तो F बराबर हमारे पास हो जाएगा म्यू 0/2 पाई I1/I2/R इंटू L इंटू कितना हो गया हमारे पास 1। तो F इज इक्वल टू म्यू 0/2 पाई I1/I2/R। ये हमारे पास जो डेरिवेशन निकल के आया वो आज निकल के आया दो समांतर धारावाहिक तारों की L लंबाई पर लगने वाला बल, L लंबाई मतलब कितनी भी लंबाई हो, अगर हम इसकी प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल लगाएं निकालें तो प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल F बटे L बराबर L इस तरफ आ जाएगा, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल या प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल
प्रतिविंजन करके एकांक लंबाई पर लिख देते हैं। एकांक लंबाई पर लगने वाला बल μ0/2 I1 I2 अपॉन R, मात्रक इसका क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर। अब बात आती है बल कौन सा होगा, बल आकर्षण का होगा या फिर प्रतिकर्षण का होगा, चलो उसको देखते हैं। तो हम बात करते हैं इस पर लगने वाले बल की। देखिएगा पहले फिगर से, आपने फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पढ़ा। क्या पढ़ा है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार क्या होता है, यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे के पास वाली दोनों उंगलियों को लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, दूसरी उंगली धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। देखिएगा आप इसमें, सबसे पहले हम तार PQ की बात करते हैं। पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यहाँ बताया गया था चुंबकीय क्षेत्र किस तरफ होगा, यहाँ पे अपवार्ड होगा। पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये बाहर की तरफ, दूसरी उंगली धारा की दिशा, तो अंगूठा किस तरफ जाएगा, अंगूठा हमारा इस तरफ चला जाएगा। किस तरफ चला जाएगा, इस तरफ चला जाएगा। इसी प्रकार आप इसमें देखिएगा कि पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अंगूठा, दूसरी उंगली धारा की दिशा, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो इस तरफ हमारे पास बल ये रहा, इस तरफ बल हमारे पास ये रहा। तो यहाँ पे क्या रहेगा, अगर दोनों तारों में धाराएं एक ही दिशा में बह रही होती हैं तो उस पर जो लगने वाला बल होता है वो कौन सा होता है, आकर्षण बल होता है। यदि धाराएं विपरीत दिशा में बह रही होती हैं तो उनके बीच कार्य करने वाला बल कैसा होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो देख लीजिएगा, नोट, यदि दोनों तारों में धाराएं एक ही दिशा में होती हैं तो उनके बीच कार्य करने वाला बल आकर्षण बल। यदि धाराएं विपरीत दिशा में होती हैं तो उनके बीच कार्य करने वाला बल प्रतिकर्षण बल होता है। तो ये रहा आपके पास आज दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाला बल। उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। यदि टॉपिक आपकी समझ में आ गया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, साथियों के साथ शेयर कर दें। धन्यवाद।